नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान के 14वें दिन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 14। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, काल नेमी दैत्य नंदी से शुंभ, गणेश जी से निशुंभ, स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने को वेग से दौड़ाए। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में वेध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद कार्तिकेय जी क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर ही रहे थे, तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी के बाणों के समूह से कालनेमी को बेधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में सूल मारा। सूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ा और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूस वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का भेद दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों से मूसे को वेद कर मेघ के समान गरजने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे। जैसे इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया, फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारो। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण, ये सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ने लगे। वे दानवों का भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचते थे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वस्थ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने के लिए छिन्न भिन्न मारे गए और गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों से मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेरी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग मानो ढक गया, जैसे कि कोहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेध कर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अतिशीघ्र अपनी शक्ति से बेंधन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि पर गिर गए। इसी प्रकार नंदी का भी वेग से भूमि पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने
अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर मारकर दौड़ा और सूर्य के समान कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परिग अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। नारद जी बोले, उसने शीघ्र जाकर परिग से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा का अध्याय 14वां यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम रसपान करेंगे माता तुलसी और उनके भक्त की कथा का। सकारात्मकता का संगम होता है। यहाँ सुनिए देवी देवताओं की दिव्य कथाएं, व्रतों का महत्व और धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक बातें। आइए मिलकर जीवन को बनाएं भक्ति रस से परिपूर्ण। जीवन अमृत, हर क्षण में भक्ति का संपदन। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि इसे देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता श्री हरि विष्णु के प्रिय है और जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और सुख शांति का निवास होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और भगवान शालिग्राम की पूजा में सबसे अनिवार्य माने जाते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी पौधा होता है। तुलसी के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मानसिक शुद्धता भी बनी रहती है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है। इस पवित्र माह में तुलसी माता की विशेष रूप से पूजा, दीपदान और कथा श्रवण का अत्यधिक फल बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की कथा सुनता है या सुनाता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और पापों का नाश करती है तथा मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुलसी माता की कथा सुनने से घर में श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है, संतान सुख मिलता है और पारिवारिक कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से देव उठनी एकादशी से तुलसी विवाह तक के दिनों में कथा श्रवण का पुण्य अनेक यज्ञों के बराबर माना गया है। तुलसी माता श्रद्धा, भक्ति और शुद्धता की प्रतीक है। कार्तिक मास में तुलसी कथा का श्रवण न केवल धर्म लाभ देता है बल्कि जीवन को आध्यात्मिक शांति और समृद्धि से भी भर देता है। तो आइए जीवन अमृत चैनल पर सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी कथा। तुलसी माता का आगमन कैसे हुआ, तत्पश्चात सुनेंगे हम तुलसी माता और एक बुढ़िया की कहानी, जिसे कार्तिक मास में श्रवण करना श्रेष्ठकर माना जाता है। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई।
ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर आज भी कोट के किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब हम दूसरी कथा का रसपान करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सिंचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई का वजन हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। वहीं जो लोग कार्तिक महीने के प्रत्येक दिन तुलसी जी का पूजा नहीं कर पाए तो उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाते हैं उसे पूरे महीने में दीपक जलाने का फल एक साथ ही मिल जाता है। आइए अब माता तुलसी की चालीसा का पाठ करके और आरती करके वीडियो का समापन। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक
पर्यंत के लोग बहिरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोदी में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोदी में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म कर इसको संस्कार दीजिए। नारद जी बोले। समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अतिशोहत, वैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उभारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप दाम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कर्म रूप धर सिंधु बुझाया, मंत्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल पाई। सुमिरन कीन कर तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हरा असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखी निस्पर सदा सहाई, निज जन जान लेप अपनाए। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पाए। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है और विशेष रूप से देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास और कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी चालीसा का पाठ करना उसके पाप क्षय हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है। तो आइए माता तुलसी की चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी।
भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होय। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, ते ही के काय होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नीति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति लहोवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यस्य विख्याता। देव ऋषि मुनि औ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करणी, नमो नमो जय से दुख हरणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अद्य काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जो मुजानी मोहि अपनावे, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मातु तुम्हारी, पूरन आशा परहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह सब अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह दर बर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास कर जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे वो हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नीत पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा वहाँ सुखदाई, पढ़े सुने सो भर तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा के बाद आरती भी अवश्य करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के
अगर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटनानी नमो नमो। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। कार्तिक मास का महात्म्य है और ऐसे में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान अवश्य करें। धन्यवाद।